बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जो मारूफ सहाफ़ी हैं इमरान रियाज, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, साथ आपको ये भी बताएंगे कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिसके आज़ाद अरकान शामिल हो चुके हैं, तो आज उनके इम्कानात हैं कि मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगी, और ये फैसला मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। और सयाद लियाकत छट्टा साहब जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी है, जो GIT में उन्होंने माफ़ी मांगी है अपने उस इल्ज़ामात पर जो उन्होंने इलेक्शन में धांधली के हवाले से लगाए थे। तो उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होने वाली है, और जो उन्होंने माफ़ी मांगी है उसमें कितनी कंट्रडिक्शन है, ये सारी तफसीलात जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं। जो नामवर सहाफ़ी हैं इमरान रियाज, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी लाहौर में इनकी रिहाइशगाह से हुई है, और ये गुज़श्ता रात हुई है। इस हवाले से जो जर्नलिस्ट हैं, इनके एहलखाना की जानिब से बताया गया है कि सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने इमरान रियाज को डिफेंस के इलाके में उनके घर से गिरफ्तार किया। कोई 15 डाले कहा जा रहा है कि आए थे, सादा कपड़ों में मलबूस लोग आए थे और उन्होंने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। इमरान रियाज कुछ अरसा पहले भी 4 माह तक लापता रहने के बाद इनकी रिहाई मुमकिन हो सकी थी। खासे वो कमजोर हो चुके थे। गुज़श्ता बरस 9 मई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दद मुजाहरों के 2 रोज बाद इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद इमरान रियाज को आखिरी बार ताना कैंट बाद थाना सियालकोट ले जाया गया। इंतजामिया की जानिब से 15 मई को अदालत को बताया गया कि एंकर पर्सन की तहरीरी हलफनामे के बाद जेल से रिहा किया गया। ताहम इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चल सका था। ये सब आपके इल्म में भी है। बाद एंकर पर्सन के वालिद की शिकायत पर 16 मई को सियालकोट सिविल लाइन पुलिस ने रियाज के मुबैना अगवा की FIR दर्ज कराई, और इस FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 365 शामिल की गई, और नामालूम अफराद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुबैना तौर पर इमरान रियाज को अगवा करने का ये मुकदमा दर्ज हुआ। इमरान रियाज के जो वालिद हैं, उन्होंने अपने वकील के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की। 19 मई को इस केस की समाअत के दौरान इनके वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त देते हुए वो खासे अबदीदा भी हो गए थे। अगले रोज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को 22 मई तक एंकर पर्सन को बाजियाब करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया था। इसके कई समातों के बाद 13 सितंबर को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि तफ्तीश दुरुस्त सिमत में जारी है। जिसके बाद 4 माह से ज्यादा अरसा लापता रहने वाले इमरान रियाज खान 25 सितंबर को घर पहुंच गए थे, और वो उस वक्त खासे कमजोर हो चुके थे। आप सबके इल्म में है, उसकी जबान में भी लुकनत थी, और वो बिल्कुल गोशन नशीन हो गए थे। उन्होंने अपना इलाज मालजा कराया। जैसे ही वो तंदुरुस्त हुए तो उन्होंने दोबारा अपना जो वीलाग है दोबारा शुरू किया, काफी गन गरज के साथ। चूंकि उसकी एक मखसूस, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नामवर सहाफ़ी है, लेकिन वो एक मखसूस लाइन पर चलते हैं, और इनके बारे में कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि वो रेड लाइन क्रॉस कर लेते हैं। इस दफा ये कहा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी जो है शायद वो वाली गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि FIA को भी कुछ केसेस में मतलूब थे। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद 24 से 48 घंटों तक उनकी जो गिरफ्तारी है इसकी वजूहात सामने आ जाए, और वो कहाँ पर रखे गए हैं, ये सारी तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएं। बहरहाल अब इमरान रियाज का क्या कसूर है, उन्होंने क्या जुर्म किया है, जो चीजें हों कानून के दायरे के अंदर अगर होती हैं, अगर उन्होंने कानून की वायलेशन की है किसी जगह, तो कानून यकीनन खुद अपना रास्ता निकालेगी। बहरहाल देखते हैं कि उनके खिलाफ चार्जेस क्या हैं और वो किस इदारे के हिरासत में हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो जल्द सामने आ जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आते हैं तो इम्कानात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके आज़ाद अरकान जो थे वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके थे, सिर्फ इस मजबूरी के तहत कि उन्हें मखसूस नशिस्तें जो हैं
उससे महरूम ना होना पड़े। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, सिंध असम्बली में, पंजाब असम्बली में, तो गुज़श्ता रोज़ तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में दीगर जमातों को तो मखसूस नशस्तें जो हैं वो अलाट कर दी हैं, वो फहरिस्त भी जारी हो गई है, वो आपके नज़रों से गुजरी होगी। आज जो इजलास होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग जो इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, तो उनकी किस्मत का फैसला होगा कि उन्हें नशिस्तें मिलती हैं नहीं मिलती। इम्कानात तो यही हैं कि जो गुज़िश्ता और जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये सवाबदीद इख्तियार भी है कि वो इस जमात को मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट करे, उनकी फहरिस्त जारी करे। और मैं अगर आपको सन 2018 की बात करूं तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में कुछ आज़ाद अरकान 3 थे मेरा ख्याल है, वो बाप पार्टी का हिस्सा बने, उनको इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक मखसूस नशिस्त जो है उस पार्टी को दी थी। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, तो उन्हें उनके जो सीटें हैं उनके तनासब से मखसूस नशिस्तें जो हैं ख़वातीन और अक़लियतों की आज मिल जाएगी। इम्कान तो यही है, लेकिन फैसला चूंकि इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला करता है या ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन चूंकि ये नशिस्तें खाली छोड़ी गई हैं, इसलिए इम्कान यही है कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, तो उन्हें मिल जाएंगी। आखिर में आपके साथ खबर शेयर करते हैं जो लियाकत अली चट्टा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, जिनका कल बयान अल्फी सामने आया, जिन्होंने जेटी के सामने माफ़ी मांगी है कि गलत हुआ, मैं बहकावे में आ गया था। एक सियासी जमात के उन्होंने कहा कि उसके रहनुमा से मैं लाहौर में मिला, उनका वाज़ेह इशारा तहरीक इंसाफ की जानिब ही है। दीगर उन्होंने इस हवाले से तावीलें पेश की है, माफ़ी भी मांगी है, लेकिन एक तो उनका जो स्टेटमेंट है उसमें कई तजादात हैं। कानून के माहिरीन हैं, उनका ये इस्तिदलाल है कि अगर ये मामला अदालत में चला तो उन्होंने कहा कि एक पेशी पर ही कोई तकड़ा वकील हुआ तो सब कुछ उड़ाकर रख देगा। बहरहाल लियाकत अली चट्टा ने जो कुछ किया है वो अपने साथ ही किया है। अब अगर उन्होंने पहला इल्जाम लगाया है या माफी मांगी है, अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं और पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की, उन्होंने एक साजिश की है और कहा जा रहा है कि इसकी सजा जो है 1 से 10 साल कैद है। अब देखते हैं कि लियाकत अली चट्टा जो है मुस्तकबल क्या होता है। यकीनन वो बुरी तरह फंस चुके हैं, अब उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने होशियारी की, चालाकी की, किसी के साथ हमदर्दी की, सच बोला या झूठ बोला। अगर उन्होंने सच भी बोला है तो फिर भी उन्हें सबूत पेश करना थे, अगर उन्होंने झूठ भी बोला तो फिर भी अब उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बात है कि लियाकत अली चट्टा के साथ जो कुछ हुआ या वो लियाकत अली चट्टा ने जो कुछ किया या उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके वो खुद जिम्मेदार हैं और ये दूसरों के लिए सबक भी है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।